Hi friends, this video lecture from class 12th accountancy, accounting for share capital. So students, in this video lecture we are going to learn how to pass the accounting treatment of issue of share. Listen, we are already read that issue of shares means company can raise the fund by the way of issuing of share. So कंपनी जो इशू करते जो भी पैसे फंड रेज करेगी वो कंपनी इशू शेयर को इशू करके रेज करेगी और इसके दो कंडीशन हैं। फर्स्ट, कंपनी में इशू शेयर एट पार और एट प्रीमियम। नाउ लिसन, वैसे तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कंपनी शेयर्स को भी कई टाइप से इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक को कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे कर सकती है, परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकती है। मींस इशू करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे हम जो है पढ़ने जा रहे हैं ये इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एट पार एंड एट प्रीमियम। अब ये एट पार और एट प्रीमियम जो लिखा है ये क्या होता है? सो लिसन, at par means when the company issue share are at the same price of its face value, it is known as par. Means if face value of share is rupees 10 at the rate of rupees 10 each, and it is also issue at the rate of rupees 10 each, it is known as issue at par. जब 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पर ही इशू कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। नाउ लिसन, एक कंडीशन और होती है। एक कंडीशन क्या होती है? व्हेन मीन्स एट प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स आधिक्य होता है हिंदी में। सो व्हेन इशू प्राइस इज ओवर देन वी कैन नॉर्मली से दैट व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन देयर फेस वैल्यू इज नोन एज एट प्रीमियम। मीन्स इशू प्राइस issued price at the rate of rupees 12 and the face value or nominal value, we can say that nominal value at the rate of rupees 10. So 12 minus 10 equal to rupees 2, it is called premium amount. प्रीमियम अमाउंट, ये हमारा प्रीमियम का अमाउंट होगा। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो जो शेयर इशू करेगी उस शेयर्स के लिए वो कुछ जनरल एंट्रीज पास करती है, जनरल एंट्री पास करती है। देखिए होता क्या है, कंपनियां हैं, उनको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या तो वो फंड की अरेंजमेंट क्या करेंगी, अपने सोर्स से करेंगे, इंटरनल सोर्स से, या तो वो आउटसाइड बारो फंड से। अगर कंपनी जाती है किसी बैंक के पास तो उसको लोन दे देना पड़ता है, यानी क्या वो बैंक से जो भी अमाउंट्स लेगी उस पर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी या तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होती है, या तो वो ओनर्स फंड से या तो बारो फंड से, वो दोनों फंड से। यानी कंपनियां अगर डिवेंचर इशू करती हैं तो भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर कंपनी के पास शेयर्स हैं और वो शेयर्स कौन इशू करता है, तो जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो अगर ये कंपनियों के पास शेयर है तो वो सोचते हैं कि हम अपने शेयर्स को क्या करें, इशू कर लें, ताकि और उससे इशू से जो भी हमारे पास अमाउंट आएंगे उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लेंगे। प्रॉफिट होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनको प्रॉफिट से डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। तो अगर बारो फंड लेते हैं तो बारो फंड में उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी इशू करती है, और इशू करने के समय अगर वेल रेपुटेटेड कंपनी है तो वो अपने प्राइस, इशू प्राइस यानी नॉमिनल जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से अधिक अमाउंट पे इशू शेयर्स को करते हैं। सो स्टूडेंट,
यहाँ पे जो नॉमिनल पार वैल्यू एट पार बोलते हैं और इसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम कंपनियां चार्ज करती हैं। अगर वेल रेपुटेटेड कंपनी है, उससे शेयर्स की डिमांड अधिक है, तो वो अपने शेयर्स पे क्या कर सकती हैं, वो अमाउंट को एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज पास होती है। एंट्री क्या पास होती है, देखिए अभी हम ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं आपको एक एट पार एंड एट प्रीमियम के लिए नॉर्मल क्वेश्चंस बता रहे हैं। अभी इसके आगे हम लोग वीडियो लेक्चर्स में अपने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ये पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो अब जब कंपनियां इशू करेंगी तो इशू करते समय कंपनीज कुछ जनरल एंट्रीज पास करती हैं। यानी क्या, इशू के कंडीशन है, या तो कंपनी पहले ही बताएं आपको कि एट पार पे करे, मतलब अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट के लिए, और दूसरा फॉर द इन प्लेस ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर परचेस एनी गुड्स दे कैन आल्सो इशू शेयर, मींस परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट रेस करने के लिए बात कर रहे हैं कि कंपनियां क्या करती हैं, अमाउंट रेस करती हैं। सो लिसन, फर्स्ट, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो वो जो जनरल एंट्री पास करेगी वो होगा क्या, कि यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस। ये क्या है, अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनियों के पास दो ऑप्शन है, या तो ये पूरा अमाउंट लमसम मांग ले या इंस्टॉलमेंट में मांग ले। इट मीन्स पूरा 10 का 10 रुपए एक ही बार में कंपनी मांग सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है, उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मांगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस कंपनीज एक्ट में भी हैं। सो लमसम मीन्स होल अमाउंट इन वन टाइम, मीन्स कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में जब ले लेगी तो जनरल एंट्री उसका एक पास होगा। और दूसरा इंस्टॉलमेंट में, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट मीन्स कंपनी में टेक द अमाउंट ऑन एप्लीकेशन रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट। जब कंपनी शेयर का अलॉटमेंट एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो 4 रुपया ले लेती है। अलॉटमेंट के समय 2 रुपए ले लेती है। ऑन फर्स्ट कॉल के समय कंपनी 1 रुपए ले लेती है। और जो बचा हुआ अमाउंट है सेकेंड और फाइनल कॉल पे ले सकती है, यानी कॉल्स पे अमाउंट ले सकती है। तो ये हमारा 10 रुपीज आप देखेंगे, तो ये हमारा 10 रुपीज कंपनी किस तरह से रिसीव कर रही है। इसको हम इंस्टॉलमेंट मेथड कह सकते हैं कि या तो लमसम पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में ले ले कंपनी, या तो इंस्टॉलमेंट में ले। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में कंपनी लेती है तो उसके लिए जनरल एंट्री एक ही बार में पास करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन जब कॉल्स पे कंपनियां इंस्टॉलमेंट के रूप में कंपनी, मतलब एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम, सेकंड कॉल के टाइम कंपनी जब पैसे लेते हैं तो उसके लिए हमको जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, तो व्हेन ए कंपनी रिसीव एप्लीकेशन, होता क्या है, देखो कंपनी ऐसे पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव नहीं करती। कंपनी शेयर इशू करेगी, सबसे पहले वो करेगी इशू करेगी, एंड इशू के टाइम जितने भी लोग उस कंपनी के शेयर्स को परचेस करने के लिए इच्छा रखते हैं वो कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजते हैं। यानी कि एक कंपनी के पास एक एप्लीकेशन करते हैं कि देखिए हमको आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेस करना है, तो वो कंपनी के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन देते हैं। अब कंपनियां क्या करती हैं, उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती हैं। एक्सेप्टेंस के बाद वो उनको शेयर्स अपने अलॉट करती हैं। यानी क्या, एप्लीकेशन आया, कंपनी ने देखी कि हमारे पास इतने एप्लीकेशन आ गए, अब उस एप्लीकेशन में से उन लोगों को शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट होने के बाद जो बचे अमाउंट्स है अब वो हमारे क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं अलॉटमेंट के बाद। अब कंपनियां उनसे उस
शेयर्स के कॉल्स के अमाउंट मांगते हैं, यानी कॉल्स के अमाउंट उनसे रिसीव करते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के टाइम में क्या होता है सर, कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन आता है, यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन का पैसा आता है। यानी क्या, जब कंपनी इशू करती है तो वो बोलती है कि एप्लीकेशन के समय हमको इतना रुपए चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि 4 रुपीज, तो अगर कंपनी ने 4 रुपए मांगा तो जो पर्सन एप्लीकेशन कंपनी को सबमिट करेगा कि भाई हमको आपका शेयर परचेस करना है, तो उस एप्लीकेशन के साथ कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट भी सेंड करेगा। सो कंपनी के पास क्या आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहे हैं और एप्लीकेशन मनी आ रही है। यानी क्या, फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास क्या हुआ, एप्लीकेशन आ गया। अब देखिए, अब इस एप्लीकेशन को कंपनी क्या करती है, इस एप्लीकेशन अमाउंट को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करती है। क्योंकि देखिए ये हम पैसा क्यों रेज कर रहे हैं, अपने शेयर कैपिटल के लिए, ठीक। तो इस अमाउंट को कंपनी क्या करती है, बीइंग, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड, अब कंपनी क्या करती है, इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो ट्रांसफर करेगी क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नाउ लिसन, शेयर कैपिटल अकाउंट होता क्या है, यहां अगर हम प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रीफरेंस लिख लेंगे नाम के आगे, अगर हम इक्विटी इशू कर रहे हैं तो इक्विटी लगा लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक। अब हमने बताया कि कंपनियां क्या करती हैं, एप्लीकेशन आने के बाद उन एप्लीकेशन यानी एप्लीकेंट्स को दे allotted the shares, when they are allotted the shares to the applicant, then in such situation share allotment account debit to share capital, यानी पहले ड्यू करते हैं कि अब हमको इनसे क्या करना पड़ेगा, ड्यू की एंट्री करते हैं कि हम इन एप्लीकेंट से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो जनरल एंट्री होती है वो होती है शेयर allotment account debit to share capital अमाउंट। यहां क्या लिखेंगे हम अमाउंट, तो यहां लिखेंगे जो नंबर ऑफ, यहां हमको कौन सा अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। भाई जितना एप्लीकेशन आएगा और उतने पर एप्लीकेशन के साथ पर एप्लीकेशन मनी भी आएगी, ठीक। तो हम उसको लिख लेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी एक अलॉटमेंट, एक शेयर पे हमको अलॉटमेंट का अमाउंट कितना चाहिए, तो यहाँ भी सेम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट। ठीक, यहाँ अब देखिए ये तो हमने ड्यू किया कि हमको भाई जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो हम एप्लीकेंट से हमको अलॉटमेंट का उतना अमाउंट शेयर कैपिटल के लिए लेना है। अब ये हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने समय हमारे पास क्या आएगा? जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। तो कैश आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, एंड टू किस चीज का पैसा आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद हमने लिखा है कॉल्स। अब हमको अगर अलॉटमेंट के अमाउंट पूरे रिसीव हो गए तो अब हम क्या करेंगे? कॉल्स का मेड करेंगे। तो कॉल्स का मेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। तो कॉल्स ड्यू होगी तो ऐसे सिचुएशन में ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री होगी। हमने क्या किया? ड्यू किया कि शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा हमको शेयर कैपिटल के लिए अपने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उनको अब अलॉट कर दिया गया है शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स को ड्यू किया कि हमको अमाउंट रिसीव करना है, यानी हमको अमाउंट ड्यू, इतना अमाउंट हमको लेना है। नंबर ऑफ शेयर जो भी अलॉट किए हैं और जो भी ये कॉल अमाउंट है, शेयर कॉल का जो अमाउंट है इनटू कॉल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये अमाउंट हमको क्या होगा? रिसीव होगा। अब जब रिसीव करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा? पैसा आएगा। फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा? रिसीव के समय रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट किस चीज की आएगी? ये अमाउंट आएगी हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम सिचुएशन, अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल है तो देखो सेकंड कॉल को भी हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? शेयर सेकंड। और अगर इसके बाद कोई कॉल नहीं है, इट मींस देयर इज नो सब्सिक्वेंट कॉल इन सच ए सिचुएशन, इट इज नोन एज फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ शेयर बस आई राइट ईच एंड एवरी प्लेस शेयर एज पर क्वेश्चन। इफ इक्विटी शेयर इज गिवन यू हैव टू राइट इक्विटी शेयर कैपिटल and equity share first call. If preference share is given you have to write here preference share first call or and preference share capital. Now then after we have to receive the second call. Now when we are going to receive, तो अब क्या होगा? जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर, किस चीज का पैसा मिल रहा है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? सो ये जनरल एंट्री एट पार के केस में मैंने बताया। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया। कंपनी इफ इशूड 10,000 शेयर्स देन, तो क्या जनरल एंट्री होगी? सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी 10,000 शेयर के 4 रुपीज के साथ एप्लीकेशन मनी भी आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 4, इट मीन्स 40,000 रुपीज। हियर आल्सो वी हैव टू राइट 40,000 रुपीज। एप्लीकेशन अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 40,000। So how many amount we have to transfer in our capital? 40,000, same amount. Then on allotment
ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री कितने से होगी, ऑन अलॉटमेंट वी हैव टू रिसीव 2 रुपीज, 2 रुपए रिसीव करना है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, तो 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ये कितने से होगी, ये भी आपकी 20 रुपीज से होगी और ये सॉरी 2 रुपीज से होगी, यहाँ भी 20,000 है, 20,000 वो हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट था तो ट्रांसफर कर लेंगे। फर्स्ट कॉल पे 1 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर 10,000, ऑन 10,000 शेयर वी हैव टू रिसीव मींस ड्यू करेंगे 1 रुपए से तो कितना हो जाएगा 10,000। तो देखो हम ड्यू करेंगे कि हमको शेयर होल्डर से 10,000 रुपीज लेना है और जब रिसीव होगा तो फिर हम 10,000 रुपीज अपना रिसीव भी कर लेंगे। सेकेंड कॉल पे ड्यू करेंगे, ड्यू मतलब मांगना है कितना 3 रुपए के हिसाब से एक शेयर होल्डर से, तो आउट ऑन 10,000 शेयर वी हैव टू रिसीव 10,000 into 3, it means in 30,000 here and 30,000 here means शेयर कैपिटल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 से ड्यू होगा शेयर कैपिटल के लिए और फिर वो हमको रिसीव हो जाएगा 30,000 यहाँ पे और 30,000 हमारे सेकेंड कॉल पे मिल जाएगा। देन आफ्टर वी कैन टोटल इट, सो वी गेट द टोटल अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। लिसन, ये तो था हमारा इशू एट पार, मैंने आपको थियरेटिकल इसका बताया और एक एग्जाम्पल बताया। नाउ इशू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम के सिचुएशन में मैंने बताया कि व्हेन इशू एट पार एंड प्रीमियम के सिचुएशन पे मैंने क्या बताया ये कि व्हेन द इशू प्राइस एक्सेस ओवर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। जब कभी भी इशू प्राइस क्या होगा, इशू प्राइस फेस वैल्यू से अधिक होगा, यानी क्या अगर हमारा फेस वैल्यू 100 रुपए का है, 100 रुपए का अगर फेस वैल्यू है और हमने इशू कर दिया 120, 130, 200, तो इसका मतलब क्या हम उससे अधिक पैसा चार्ज कर रहे हैं, यानी हम उस पैसे को प्रीमियम में चार्ज प्रीमियम की तरह ट्रीट करेंगे। यानी इशू प्राइस जितना अधिक होगा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू या अथराइज वैल्यू से, वो हम क्या करेंगे उसको प्रीमियम की तरह ट्रीट करेंगे। और प्रीमियम के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट खोला जाता है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं और उस अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। और प्रीमियम चार्ज कैसे हो सकता है, तो प्रीमियम एप्लीकेशन के समय भी कंपनी मांग सकती है, अलॉटमेंट के समय भी कंपनी मांग सकती है या कॉल्स पे भी मांग सकती है। यानी क्या प्रीमियम कैन बी डिमांड बाय द कंपनी और चार्ज बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। तो ये हमारे क्या है टर्मिनोलॉजी है कि ये कहां कंपनी चार्ज कर सकती है। अब एक चीज देखिए, क्योंकि ये क्या होता है एप्लीकेशन के समय अगर कंपनी लेती है तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इसका नरेशन 1 मिनट आई एम गोइंग टू रफ इट नाउ। लिसन, आई एम गोइंग टू given one more example from at premium means issue of share at premium. Here I am taking some assumption means issued a company issued 5,000 share at the rate of ₹13 each and the face value of the share is ₹10 each. इसका मतलब क्या, कंपनी 5,000 शेयर इशू करने जा रही है और उस कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस है वो 10 रुपीज है, इट मीन्स फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी उसको 13 रुपए पे इशू करने जा रही है। सो इसका मतलब और जो प्रीमियम है, प्रीमियम पेबल एज ₹1 along with application and ₹2 along with allotment. It means ये जो 3 रुपए 30 माइनस 10 3 रुपीज एट प्रीमियम कंपनी जो इशू का रिसीव करने जा रही है,
ये 3 रुपीज प्रीमियम को कंपनी प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट में ले रही है। मतलब क्या, कम एंड जो अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का और कॉल्स का जो है वो तो अलॉटमेंट पे है ही। इट मींस ऑन एप्लीकेशन एंड कंपनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, मान लो 3 रुपए है। अलॉटमेंट पे 4 रुपए है। फर्स्ट कॉल पे और 4 रुपए है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी कितना मांगेगी, तो रिमेनिंग अमाउंट, कभी कभी लिख देता है रिमेनिंग अमाउंट। सो इस क्वेश्चन में कंपनी अमाउंट तो इंस्टॉलमेंट में ले रही है, साथ में प्रीमियम को भी अलॉटमेंट में ले रही है, यानी प्रीमियम कैन आल्सो बी टेकन बाय रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट, तो सॉरी ऑन इंस्टॉलमेंट। तो इसको इंस्टॉलमेंट में ले रही है, यानी प्रीमियम भी और अमाउंट भी, यानी जो 13 रुपए लेने हैं उस 13 रुपए को 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और जो बचा हुआ अमाउंट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो बचा हुआ बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा। 13 माइनस, सबसे पहले देखिए 13 रुपीज है, 13 में से हम क्या करेंगे, 4 3 7 और 4 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 रुपए। इट मींस 2 रुपए हमको ये बैलेंस अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेना पड़ेगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एप्लीकेशन में 1 रुपए इंक्लूड है, क्वेश्चन में इंक्लूडिंग लिखा रहता है, नहीं लिखा है तो भी अगर हम जोड़ने की एक्सेस आ रहा है तो हम मान लेंगे कि हमारा इंक्लूडिंग है। ठीक, 1 रुपए यहाँ एप्लीकेशन के समय प्रीमियम का पैसा है, 4 रुपए में 2 रुपए हमारा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल का है और 2 रुपए यहाँ। यानी क्वेश्चन में अगर कहा है तो हम उसको मान लेंगे इंक्लूडिंग है। और कभी कभी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है कि प्रीमियम किसके साथ रिसीव किया जाएगा, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अमाउंट अलॉटमेंट के साथ हम रिसीव करेंगे। सो लेट्स I am going to solve this question. So listen, first of all we have to receive application, यानी हमारे पास एप्लीकेशन आएगा और उस एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी। तो हम लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट किस चीज का आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा और इस एप्लीकेशन पे कितना आएगा हमारे पास, 5000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए, तो ये हमारा 15,000 रुपीज एंड हियर आल्सो 15,000 रुपीज। नाउ जो एप्लीकेशन आया है उस एप्लीकेशन में हमारे पास एक तो शेयर कैपिटल का पैसा है और दूसरा हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर दिस अमाउंट इन पर्टिकुलर अकाउंट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू किस चीज का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ आउट ऑफ 15,000 कितना रिसीव हुआ है हमको, 15,000 आउट ऑफ 15,000 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज आउट ऑफ 3 रुपीज 1 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 1 रुपये उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 5000 शेयर का 1 रुपये प्रीमियम में यानी 5000 प्रीमियम में, और शेयर कैपिटल पे 5000 में 5000 पे 2 रुपये एप्लीकेशन का है, तो ये 10,000 यहाँ, तो यहाँ 10,000 और यहाँ 5,000 वी हैव टू ट्रांसफर। नाउ लिसन, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ट्रांसफर की एंट्री। अब इसके बाद देखिए आप, हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट पे हमको कितना अमाउंट चाहिए, ऑन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा चाहिए, तो देखिए 5000 शेयर पे हमको चाहिए 4 रुपए के हिसाब से,
यानी हमको ये 20,000 रुपीज और यहाँ भी 20,000 रुपीज चाहिए। अब ये अमाउंट जब हमको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम में 2 रुपए हमारा प्रीमियम का है और 2 रुपए किसका है, अलॉटमेंट का है। तो यहाँ पे टू क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमको 3 रुपए मिले थे, तो 2 रुपए हमने अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया और 1 रुपए रिजर्व में। यहाँ पे हमको 4 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, जिसमें से 2 रुपए हमारा शेयर कैपिटल का और 2 रुपए हमको किस चीज का, प्रीमियम का। तो यहाँ पे 5,000 पे 10,000 हमारा कैपिटल का अमाउंट चाहिए और 10,000 हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर ड्यू एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे हमको कितना चाहिए था, 20,000 चाहिए था, और ये हमको पूरा का पूरा मिल गया। इस 20,000 रुपए में 10,000 शेयर कैपिटल का है, 10,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का है। नाउ वी आर गोइंग टू पासिंग द ड्यू एंट्री ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। सो शेयर फर्स्ट कॉल 4 रुपीज, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल amount. What amount we have to mention here? 4 rupees on 5,000 शेयर, इशू 5,000 शेयर कर रहे हैं, यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000। Now we have to receive it. When we are going to receive, बैंक अकाउंट पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट का अकाउंट। Amount we have to write here 20,000 rupees. Listen, 20,000 and 20,000. Now second and final call we have to receive 2 rupees. तो 2 रुपए, तो ड्यू की एंट्री जब पास होगी तो क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद हमको कोई कॉल मेड नहीं करनी है। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या रहेगा, 2 रुपीज पर शेयर एंड 5,000 शेयर, सो 10,000 and 10,000। ओके, नाउ वी हैव टू रिसीव। अब हम इसको जब रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और ये भी 10,000 एंड 10,000। तो ये जनरल एंट्री थी इशू एट प्रीमियम के टाइम। अमाउंट तो पहले हमको एप्लीकेशन के साथ टोटल मिलेगा इंक्लूड करके, फिर उसको हम पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। जितना अमाउंट कैपिटल का था वो कैपिटल का, और जो प्रीमियम का अमाउंट था उसको प्रीमियम में ट्रांसफर कर लेंगे। अलॉटमेंट के समय हम उनसे दोनों पैसा अलग अलग ड्यू कर रहे हैं कि हमको कैपिटल का जो 2 रुपए है वो दे दो, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो 2 रुपए है वो, तो हम उसको ड्यू किए, ड्यू करने के बाद हम उसको रिसीव कर लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या था, पैटर्न है, यही हमारा तरीका है कुछ इशू एट प्रीमियम का। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न over subscription, under subscription, so you have to try some question on this topic. Thank you.